सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की, सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो जिसको सुनकर अज्ञानी भी, जिसको सुनकर अज्ञानी भी बन जाता ज्ञानी। सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो मैं काल चक्र का पहिया फिर से हाजिर हूं आपके समक्ष, प्रजापिता ब्रह्मा के जीवन में घटित उन घटनाओं को लेकर जिससे ईश्वरीय सेवाओं में बाधा उत्पन्न हुई। ब्रह्मचर्य एवं पवित्रता जैसे नियमों को लेकर ब्रह्मा बाबा को निशाना बनाया गया। रूढ़िवादियों द्वारा कई अन्य मुद्दों पर उनका कड़ा विरोध किया गया। यहां तक कि संस्था को अपने नाम का स्पष्टीकरण भी देना पड़ा। लेकिन इस पूरे क्रम में ब्रह्मा बाबा की स्थिति अचल अथवा स्थिर रही। सबके प्रति उनकी दृष्टि एक समान ही बनी रही। अब आप सुनेंगे नव सृष्टि के रचयिता, युग प्रवर्तक, ब्रह्मा कुमारीज के साकार संस्थापक ब्रह्मा बाबा के जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतरण। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, पहने रहना गुणों का यूं ही गहना है। करते चलो सबको प्यार, देते चलो सत्कार, तुम्हें तारों से आगे निकलना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। भारत में एक ओर ईश्वरीय सेवाओं का विस्तार हो रहा था। नए नए सेवा केंद्र खुल रहे थे। ब्रह्मा कुमारी बहनों को विभिन्न मंचों एवं आयोजनों में आमंत्रित किया जा रहा था। स्वयं ब्रह्मा बाबा भी हर क्षण नई युक्तियों से परमात्म ज्ञान जन जन तक पहुंचाने की योजना बनाते रहते थे और यज्ञवत्सों का मार्गदर्शन करते रहते थे। लेकिन उसी बीच विरोधी स्वर भी तेज हो रहे थे। खासकर गृहस्थी वाले ब्रह्मचर्य व्रत की पालना को लेकर तैयार नहीं थे। अपनी पत्नियों पर तमाम तरह के अत्याचार कर रहे थे, उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे। इससे दूसरे लोगों के मन की शंकाएं भी बढ़ती जा रही थी। अरे भाई, इस संस्था में तो जादू है। जो वहां जाता है वो वहीं का हो जाता है, इसलिए अपने घर के किसी सदस्य को वहां जाने नहीं देना चाहिए। सच कहते हो, इनसे बचकर रहना है। ये ब्रह्मा कुमारियां तो पति पत्नी को भाई बहन बनाकर रहने की शिक्षा देती हैं। इतना ही नहीं भाई,
ये तो ऐसे पथभ्रष्ट लोग हैं कि बाहर से दिखावे के तौर पर लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कहते हैं। अरे भाई, बात यही खत्म नहीं होती। इनके धर्म का तो अता पता भी नहीं है, न जाने किस धर्म के लोग हैं ये। मुझे तो ये अमेरिका के एजेंट मालूम पड़ते हैं। धर्म की आड़ लेकर ये उन्हीं के लिए गवाह का कार्य करते हैं। इन्हें खर्च के लिए पैसे भी अमेरिका से ही मिलते हैं। समाज में खुद को धर्म का ठेकेदार मानने वाले तो धमकी देने से भी पीछे नहीं रहते। वे सेवा केंद्रों को आग लगाने, ईश्वरीय विश्वविद्यालय को जड़ से उखाड़ देने की धमकी देते। इन सब बातों का ईश्वरीय ज्ञान जानने की इच्छा रखने वालों पर कहीं न कहीं गहरा प्रभाव पड़ रहा था। वे सेवा केंद्रों पर जाने से संकोच करने लगे। अगर कोई परिवार के विरोध के बावजूद चला जाता तो उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता, जबकि कोई अगर रूढ़िवादियों द्वारा फैलाए जा रहे अफवाहों एवं भ्रामक बातों को ध्यान से सुनता तो उसे पता चलता कि उनमें कितना विरोधाभास छिपा है। एक ओर पति पत्नी को भाई बहन बनाने की चर्चा होती, दूसरी ओर उनके ही चरित्र पर लांछन लगाए जाते। ये परस्पर विरोधी बातें नहीं थी तो क्या थी? एक ओर आरोप लगाया कि संस्था को अमेरिका से पैसे मिलते हैं, दूसरी ओर यह भी कहा जाता था कि ये तो चंदा या दान तक नहीं लेते। इससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंसान किस प्रकार अंधविश्वास एवं मिथ्या मान्यताओं की दलदल में फंसा है, किस प्रकार वो दूसरों को भी झूठे प्रचार का शिकार बनाता है। बड़ी विडंबना थी कि लोग सत्य जानने की चेष्टा या प्रयत्न नहीं करते। इस बारे में ब्रह्मा कुमार जगदीश जी ने बताया है। मनुष्य आत्माएं भ्रांतियों के मक्कड़ जाल में फंस गई थी। उन्होंने ये तक नहीं सोचा कि आखिर ईश्वरीय संस्था किस प्रकार देश की महिलाओं में एक नई जागृति, नई चेतना लाकर भारत के भविष्य को उज्जवल बनाने का कार्य कर रहा है। ब्रह्मचर्य की पालना, आहार विहार की शुद्धि, संयम, नियम, साधना, सदाचार एवं सात्विकता की प्रेरणा देकर एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण कर रहा है। लोग तो सिर्फ ईर्ष्यावश झूठ का ढिंढोरा पीट रहे थे। गगन से ऊंचे रखो विचार, धरती जैसा धैर्य अपार, नैनों में रूहानी प्यार, नैनों में रूहानी प्यार। बेहद में रहना, नाहद में ठहरना, सदा नदिया सा बहते रहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। सदियों से संसार की रीति चली आई है कि जब कोई सुधारक किसी कुरीति, कुप्रथा, मिथ्यावाद के विरुद्ध आवाज उठाता है तो व्यापक समाज उनके विरोध में उतर आता है, उनकी निंदा करता है, उन पर अत्याचार तक करने से पीछे नहीं रहता। इतिहास भी साक्षी है कि कैसे प्रायः हर एक धर्म संस्थापक के साथ उस जमाने के लोगों ने ऐसा ही व्यवहार किया। स्वयं श्रीमद् भगवत गीता एवं श्रीमद् भागवत के अध्ययन से भी यह स्पष्ट होता है कि 5000 वर्ष पूर्व जब भगवान का अपना अवतरण हुआ
तब लोग उन्हें पहचान नहीं सके थे। ब्रह्मा बाबा को भी कुछ वैसे ही विरोध एवं आलोचना का सामना करना पड़ा। यहाँ 1961 में उत्तर प्रदेश के हापुड़ में घटी एक घटना का उल्लेख आवश्यक हो जाता है, जब संस्था के कुछ एक विरोधियों ने शहर के पंडितों, पुरोहितों, पुजारियों आदि को तरह तरह से उकसाया। पंडित जी, आप देख नहीं रहे हैं कि ये ब्रह्मा कुमारियां कैसा प्रचार कर रही है, ये कैसा पंथ चला रही हैं? आप उनके विरुद्ध कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाते हैं? आप सच कह रहे हैं। हमारे मन में भी काफ़ी समय से विचार चल रहा है कि कुछ तो करना होगा। हमारे शिष्य शिष्याएं भी अब ब्रह्मा कुमारी के सेवा केंद्र पर जाने लगी हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे हैं। ये बात भी बड़ी अजीब है। ब्रह्मा कुमारियां ना जाने कैसे प्रैक्टिकल जीवन की कोई पुस्तक पढ़े बिना अपने अनुभव के आधार पर शिक्षा देती है, योग सिखाती हैं। मुझसे तो कुछ शिष्य कहने लगे कि महाराजा जी, आप योग क्यों नहीं सिखाते। वे प्रश्न करने लगे कि आप कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है, जबकि ब्रह्मा कुमारियां आत्मा को निर्लेप नहीं बताती। वह ये भी कहती है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, परंतु आप तो कहते हैं कि वे हर जगह है, कण कण में है। सत्य क्या है ये ना विरोधियों को मालूम था और न पंडित पुजारियों को। उनमें जानने की इच्छा भी नहीं थी। मन में सिर्फ ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विरुद्ध ईर्ष्या एवं घृणा थी। उन्हें लगता था कि छोटी छोटी कन्याएं एवं माताएं भला क्या ज्ञान दे सकती हैं। इस प्रकार सभी एक दूसरे को भड़काने लगे और बढ़ चढ़कर आग में घृत डालने लगे। यहां तक कि सरकार से संस्था के खिलाफ कार्यवाही करने, उस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। उपद्रवियों एवं विरोधियों ने सेवा केंद्रों की बिजली काट दी, पानी बंद करा दिया, लोगों को डराया धमकाया जाने लगा। ब्रह्मा कुमारी बहनों को मकान खाली करने के लिए मजबूर किया गया। समाचार पत्रों ने भी ऐसी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया। विरोध जताने वाले अपनी जिद पर अड़े थे और राजनीतिक दलों के नेताओं पर दबाव भी बना रहे थे। तब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कैसे गलत भ्रांतियां फैलाकर उन पर अत्याचार हो रहे हैं। ये भी कहा कि वे हर प्रकार की जांच पड़ताल के लिए तैयार है, लेकिन गुंडागर्दी बंद होनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगले दिन जब समाचार पत्रों में खबर प्रकाशित हुई तो हापुड़ के जिलाधिकारी ने विरोध करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही शुरू कर दी। ये मामला विधानसभा में उठाया गया, जिस पर सरकार ने जवाब दिया कि जांच पड़ताल के बाद यही पता चला है कि संस्था की गतिविधियां कानून के विरुद्ध नहीं हैं। यह एक शांतिप्रिय धार्मिक संस्था है, इसलिए उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। इस तरह दिए एवं तूफान की लड़ाई में अंततः विजय सत्य की हुई। ये एक ईश्वरीय चमत्कार भी था। बल से लड़ाई बलवान की, निज बल से लड़ाई बलवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। एक रात अंधियारी थी, दिशाएं कारी कारी, मंद मंद पवन था चल रहा। अंधियारे को मिटाने, जग में जोत जगाने,
एक छोटा सा दिया था कहीं जल रहा, अपनी धुन में मगन, उसके तन में अगन, उसकी लौ में लगन भगवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। गौर करने वाली बात ये थी कि विरोधियों ने चाहे जितने सितम ढाए, लेकिन ब्रह्मा कुमारी बहनें व भाई ईश्वरीय मर्यादा का पालन करते रहे, शांति बनाई रखी, कभी उत्तेजना में नहीं आए, न क्रोध किया और न किसी को घृणा की दृष्टि से देखा। सदा स्नेहपूर्ण शब्दों से आचार व्यवहार किया। इसमें ब्रह्मा बाबा की अचल अवस्था ने उन्हें हिम्मत दी, क्योंकि इतना कुछ घटित होने के बावजूद बाबा के मुखमंडल पर न विरोधियों के प्रति घृणा के भाव की रेखाएं दिखीं, न चिंता के चिन्ह और न ही कोई दुविधा, मनमुटाव व द्वेष के प्रकंपन। वे तो अपनी मौलाई मस्ती में मस्त थे। बाबा कहते थे, बच्चे, ये तो कल्प पहले भी हुआ था। परमात्मा जब अपना कार्य करते हैं अथवा ज्ञान यज्ञ स्थापित करते हैं तो उसमें विघ्न तो पड़ते ही हैं। याद रखो कि सच की बेड़ी डोलती है परंतु डूबती नहीं है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। अंत में विजय सत्य की होती है। ये छोटी मोटी घटनाएं तो इस ईश्वरीय यज्ञ की स्थापना के समय से लेकर होती आ रही हैं, लेकिन आप सदा आत्मस्थिति में स्थिर रहो। इस मस्ती में मस्त रहो कि ये स्वयं भगवान का कार्य है, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। उस सर्वशक्तिवान के कार्य को कोई रोक नहीं सकता है। पर चली और बदी से
मैं काल चक्र ब्रह्मा बाबा के हर्षित मुख एवं उस पर निश्चिंतता के भाव को देखकर हतप्रभ हो जाता हूं। उन्होंने सदैव खुश रहने की शिक्षा दी और कहा कि हर एक बात में कोई न कोई कल्याण छिपा होता है। परीक्षाएं आती रहती हैं, कल्प पहले भी आई थीं और सबने उन्हें पार किया था। आगे भी करना है, भावी बनकर रहना है, साक्षी बनकर रहना है, हर हालत में राजी रहना है, फिक्र से फारिग रहना है। उन्हें शिव बाबा पर अटूट निश्चय था कि वे सब ठीक ही करेंगे। बादल आए हैं तो वे बिखर भी जाएंगे। इस प्रकार ब्रह्मा बाबा की आध्यात्मिक यात्रा विघ्नों को पार करते हुए आगे बढ़ती रही। अंबर में है तारे जब तक, अंबर में है तारे जब तक सागर में है पानी, याद रखेंगे